पाकिस्तान का हो गया है विभाजन, क्योंकि बलूचिस्तान ने खुद को कर दिया है एक आजाद देश के रूप में स्थापित। हाल ही में देखा जाए तो एक लेटर जारी किया गया जिसमें बलूचिस्तान के लोगों के लिए एक नए राष्ट्र के तौर पर रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की घोषणा की गई है। साथ ही इस घोषणा पत्र में उन्होंने ये भी कहा है कि वो आह्वान करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय देश यूएन जो है बलूचिस्तान को एक देश के तौर पर मान्यता दे। अगर यहां पर ऐसा होता है तो क्या बलूचिस्तान दक्षिण एशिया में एक नए राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा और पाकिस्तान के दो टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन कहानी इतनी नहीं है, काफी कुछ यहां पर समझना बाकी है, क्योंकि यहां पर यह घोषणा सिर्फ बलूचिस्तान की तरफ से की गई है। बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा प्रांत है, भौगोलिक तौर पर देखा जाए तो अभी भी बलूचिस्तान पाकिस्तान का ही हिस्सा है। लेकिन इतिहास लड़ाई जो चल रही है वो काफी लंबे समय से चल रही है और बलूचों ने खुद को यहां पर पाकिस्तान का कभी हिस्सा नहीं माना है और वो अपने अधिकार, संसाधन और क्षेत्र भौगोलिक स्थिति के लिहाज से बहुत ही अहम भी हो जाते हैं। भारत के लिए भी देखा जाए तो बलूचिस्तान एक अहम क्षेत्र है और इस कारण से देखा जाए सीपीईसी जैसे प्रोजेक्ट, ग्वादर बंदरगाह और दक्षिण एशिया अरब सागर से लेकर के कई सारे प्रोस्पेक्टिव यहां पर बलूचिस्तान को काफी इंपॉर्टेंस भी देते हैं। आज यहां पर इसी तथ्य को समझने का प्रयास करेंगे कि क्या बलूचिस्तान एक अलग देश बन सकता है, इसके पीछे के इतिहास क्या है, लड़ाई क्यों इतने लंबे समय से चल रही है, बलूचिस्तान वर्सेस पाकिस्तान का मुद्दा क्या है, भारत और दक्षिण एशिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। पूरी जानकारी को हम डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे जो कहानी की शुरुआत होती है वो यहाँ से हुई है। पाकिस्तान से अलग होने की घोषणा करते हुआ बलूचिस्तान के द्वारा यहाँ पे एक लेटर है जो उन्होंने यहाँ पे जारी किया है, जिसे रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नाम पे उन्होंने कहा कि 85% बलूचिस्तान जो टेरिटरी है वो हमारे कब्जे में है, हम उसका यहाँ पे संचालन कर रहे हैं, अधिकार है, प्रशासन कर रहे हैं और इसलिए पाकिस्तान से एक अलग देश के तौर पे हम यहाँ पर बलूचिस्तान की यहाँ पर स्थापना की घोषणा करते हैं। यानी कि बलूचिस्तान को एक अलग राष्ट्र के तौर पे हम यहाँ पर स्थापित करते हैं और इसकी घोषणा यहाँ पर कर रहे हैं। अगर हम देखें यहाँ पे ये पाकिस्तान के जो बड़े प्रांत हैं, यहाँ पे आप पंजाब देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सिंध देख सकते हैं और ये आपको खैबर पख्तूनख्वा है। इसके अलावा यहाँ पे आपका आता है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान अगर हम देखें इस पूरे हिस्से का सबसे बड़ा यहाँ पे प्रांत है, साथ ही अरब सागर से यहाँ पर इसकी कनेक्टिविटी है। बलूचिस्तान एक तरफ आपको अफगानिस्तान, दूसरी तरफ यहाँ पे ईरान से कनेक्ट होता है और तीसरा यहाँ पर अगर हम देखें तो अरेबियन सी से भी कनेक्ट होता है। इसके अलावा देखा जाए तो भारत से अगर हम यहाँ पर देखा जाए तो कनेक्टिविटी दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, अरब सागर के माध्यम से यहाँ पे कनेक्टिविटी जो होती है वो आपको भारत से भी है। ऐसी स्थिति में अगर बलूचिस्तान एक अलग राष्ट्र बनता है तो इस क्षेत्र की पूरी जियोपॉलिटिक्स चेंज हो जाएगी। चलिए आपको बताते हैं पूरे घटनाक्रम को लेकर के यहाँ पे कहानी क्या कहती है। पाकिस्तान को यहां पर एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है यदि बलूचिस्तान स्वतंत्र देश के तौर पर स्थापित होता है। वर्तमान समय में जो बलूचिस्तान ने खुद को एक आजाद देश के तौर पर घोषणा की है, उसमें यहाँ पे जो डिक्लेरेशन ऑफ यहाँ पर आपको लेटर है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है, उन्होंने कहा कि हम 85% क्षेत्र पर कब्जे कर चुके हैं और इसके कारण यहाँ पर हम पूरे क्षेत्र को यहाँ पर अब संचालित करेंगे और ये अपने आप में देखा जाए तो काफी यहाँ पर मुद्दा जो है वो गंभीर हो जाता है। इसके अलावा बलूचिस्तान जो ने काफी सारी चीजों के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि हम अपना नया ध्वज लॉन्च कर रहे हैं, राष्ट्रगान घोषित करते हैं, नई मुद्रा जारी कर रहे हैं, 85% क्षेत्र पर नियंत्रण करते हैं और विश्व से यहां पर मान्यता देने की अपील करते हैं। ये सारी जानकारी उन्होंने अपने यहां पे जो लेटर ये जारी किया है उस लेटर में यहां पर वो सारी जानकारी इस पर देते हैं। तो क्या अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सारा कहानी शुरू कहां से हुई, आखिर क्यों यहां पर ये चर्चा का विषय हो रहा है और क्या बलूचिस्तान की जो लड़ाई है वो हाल फिलहाल की है या एक लंबा इतिहास इसके पीछे छुपा है और भारत इसको लेकर क्या बलूचिस्तान को एक देश के तौर पर मान्यता देगा या नहीं, इसको समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले देखिए, पाकिस्तान का एक बड़ा सैन्य अभियान होता है जुलाई 2026 में। पाकिस्तान के द्वारा यहां पर बीएलओ और उससे संबंधित यहां पे काफी सारे लोगों पर एक बड़ी सैन्य कार्रवाई की गई और उनको यहां पर मारा गया। उन्होंने ये भी कहा कि ये उग्रवादी थे और हमने इन उग्रवादियों को यहां पर लगभग काफी बड़ी संख्या में मार गिराए हैं। इसके जवाब में देखा है तो बीएलओ जो है उन्होंने हमले तेज किए पाकिस्तान पर। पाकिस्तानी जो सेना थी, उसकी चौकियां थी, पुलिस चौकियां थी उस पर, और पुलिस चौकियों पर हमले किए, सेना के काफिलों पर घात लगाकर हमले किए गए, राजमार्गों को निशाना बनाया गया और साथ ही साथ सुरक्षा बलों का अपहरण किया गया, ट्रेन यहां पर देखा है उनको निशाना बनाया गया और धीरे धीरे करके काफी सारे क्षेत्रों पर बलूच लोगों ने यहां पर अपना अधिकार जमा लिया, जिसको लेकर वो काफी लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई की जो शुरुआत यहां पर देखा है वो बलूचिस्तान के इतिहास में छुपा है और इतिहास ब्रिटिश काल से आता है। ब्रिटिश काल में बलूचिस्तान विभिन्न रियासतों में विभाजित था और एक खानात ऑफ कलात यहां पर देखा जाए तो एक प्रमुख रियासत होती थी और ब्रिटिशों ने सामरिक महत्व के कारण यहां पर लगातार एक प्रभाव अपना स्थापित किया।
1947 जब भारत यहां पे आजाद होता है, पाकिस्तान और भारत दो देश यहां पर बनते हैं, तो कलात राज ने अपने आप को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया था। उसने न तो पाकिस्तान में और न ही यहां पर भारत में मिलने को लेकर के यहां पर बात कही। उन्होंने खुद को एक स्वतंत्र राज्य के तौर पर स्थापित करने या उसकी घोषणा की। उसके बाद देखा 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान ने कलात का यहां पर अपने विलय कर लिया जबरन यहां पर, और यही घटना आज जो है बलूच राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा आधार मानी जाती है, क्योंकि बलूचों ने खुद को एक आजाद देश बलूचिस्तान के तौर पर स्थापित करने की घोषणा की थी, लेकिन पाकिस्तान ने फोर्सफुली यहां पर उसे अपने पाकिस्तान में शामिल किया था। इससे शुरू होता है बलूच आंदोलन। बलूच आंदोलन देखा जाए तो इसका मुख्य कारण जो है वो संसाधनों के अधिकार को लेकर के है, राजनीतिक मुद्दों को लेकर के है और मानवाधिकार मुद्दों को लेकर के है। सबसे पहले संसाधनों के अधिकार की अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान जो क्षेत्र है वहां पे प्रचुर मात्रा में कई तरीके के खनिज संसाधन पाए जाते हैं। इसमें अगर हम देखें विशाल मात्रा में आपको प्राकृतिक गैस है, सोना है, तांबा है, कोयला और यूरेनियम के यहां पर आपको भंडार पाए जाते हैं। लेकिन यहां पे सवाल यह है कि बलूच नेताओं का आरोप यह लगाया जाता है कि बलूचिस्तान में जो ये क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में आपको ये प्रचुर मात्रा में जो संसाधन पाए जाते हैं, इनका इस्तेमाल जो है इस्लामाबाद में हो रहा है, फायदा इस्लामाबाद को मिल रहा है, और स्थानीय लोगों के यहां पर आपको स्थिति कुछ ऐसी आपको देखने को मिलती है, उन्हें अब भी यहां पर देखा जाए इस तरीके की सुविधाएं यहां पर नहीं मिल रही हैं, और यही यहां पर विरोध का सबसे बड़ा कारण है वर्सेस पाकिस्तान के विरुद्ध। अब यहां पे बलूच आंदोलन के एक और कारण है राजनीतिक उपेक्षा का, यानी कहा जाता है कि इस क्षेत्र में अगर हम देखें ना तो विकास है, ना से शिक्षा के यहां पर बेहतर अवसर हैं, बेरोजगारी अपने चरम पर है और साथ ही कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्था है। इसके कारण देखा जाए तो लगातार आपको लोगों के द्वारा सरकार यानी पाकिस्तान की जो वर्तमान जो सरकार है उससे पहले की जो सरकार है उसके विरुद्ध खुद को यहां पर अलग पाते हैं। उनको उस तरीके के राजनीतिक प्रसिद्ध नहीं मिला, ना स्वास्थ्य ना विकास के अवसर यहां पर मिले। इसके अलावा लगातार मानवाधिकारों का भी उल्लंघन किया गया। जब यहां पर आवाज उठाई जाती है तो पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार जो होती है ऐसे लोगों को जबरन बलूच लोगों को गायब कर देती है, सैन्य कार्यवाही करती है, गिरफ्तारियां करती है और मार देती है, और कई सारे लोगों को हमेशा के लिए गायब कर देती है। इस तरीके के मुद्दे लगातार बलूचों में देखे गए हैं। इसके बाद यहां पर देखा है तो एक संगठन यहां पर बनता है BLO, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यहां पर बनती है, और इस आर्मी की स्थापना 2000 के आसपास हुई। ये एक सशस्त्र संगठन के तौर पर स्थापित होता है। इसका मूल उद्देश्य है कि हम स्वतंत्र बलूचिस्तान देश की स्थापना करेंगे। पाकिस्तानी सेना पर इनके द्वारा हमले किए जाते हैं, पुलिस पर हमले किए जाते हैं, रेलवे को यहां पर टारगेट किया जाता है, गैस पाइपलाइन पर हमले हुए हैं, और चीन से जुड़े CPC प्रोजेक्ट को भी यहां पर लगातार टारगेट किया जाता है। इस तरीके से इनके द्वारा स्वतंत्र बलूचिस्तान बनाने के लेकर, पाकिस्तान से खुद को अलग करने को लेकर के किसी भी अन्य देश की यहां पर उपस्थिति को लगातार इनके द्वारा नदारद किया जा रहा है, और इस तरीके से खुद को स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कारण से BLO की इस तरीके की कार्रवाई पर पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें एक उग्रवादी और आतंकवादी संगठन के तौर पे घोषित कराने को लेकर के प्रयास किए, और पाकिस्तान का दृष्टिकोण यहां पे साफ है कि BLO जो है वो एक आतंकवादी संगठन है और उसे यहां पर उन्होंने खुद घोषित कर रखा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो अमेरिका ने भी BLO को यहां पर विदेशी आतंकवादी संगठन के तौर पर नामित किया है, और कई अन्य देशों ने भी इसे प्रतिबंधित संगठन यहां पर माना है। इसके अलावा देखा है पाकिस्तान ने एक आरोप भी लगाया है। पाकिस्तान का कहना है कि BLO जो है वो बाहरी समर्थन उसको मिल रहा है, और साथ ही ये भी कहते हैं कि भारत समर्थन यहां पर लगातार बलूचिस्तान को दे रहा है, BLO को दे रहा है, और ये पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर भी यहां पे आरोप लगाए हैं कि अफगानिस्तान और भारत जो है मिल करके BLO को लगातार यहां पर समर्थन दे रहा है इस तरह की घटनाओं को यहां पर अंजाम देने के लिए। मुद्दा एक बहुत ही जियोपॉलिटिक्स के तौर पर भी अहम है, क्योंकि यहां पर CPC प्रोजेक्ट जो चाइना और पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है, और ये ग्वादर बंदरगाह को कनेक्ट करता है, अरब सागर से कनेक्ट करता है, जिससे फायदा यहां पर न सिर्फ पाकिस्तान को है बल्कि साथ साथ चाइना को यहां पर बड़े यहां पर फायदे हैं। अब CPC जो है वो आप यहां पर देखिए, ये काशगर है, काशगर जो कि चीन में पड़ता है, वो भारत के हिस्से से होते हुए POK जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है जिसमें पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, वहां से आपको गुजरता है जो भारत का हिस्सा है, और उससे होते हुए ये पाकिस्तान एंटर करता है, बलूचिस्तान होते हुए यहां पे आपको ग्वादर बंदरगाह बनाया जा रहा है। ये 3000 किलोमीटर का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, और यहां पर इसका प्रारंभ काशगर और अंत यहां पे ग्वादर पे है। इसको लगातार यहां पे भारत भी इसका विरोध करता है, बलूचिस्तान भी इसका यहां पर विरोध कर रहा है। पाकिस्तान और चाइना यहां पर मिलकर के इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब समस्या यह है कि यहां पे सबसे बड़ी सुरक्षा को लेकर के है कि लगातार बढ़ते और अस्थिर स्थिति जो है वो CPC को कभी सफल नहीं होने देगी। CP की सुरक्षा जो है प्रोजेक्ट कर्मचारियों इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार खतरा बना हुआ है। विदेशी निवेश के जो होती है लगातार होने के कारण भारी निवेश हो रहा है, लेकिन अस्थिरता के कारण निवेशकों को यहां पे भरोसा कम हो चुका है, और प्रांतीय असंतोष के कारण बलूचिस्तान में संसाधनों के असमान वितरण को लेकर के रोष भी लगातार बना हुआ। तो काफी सारी यहां पर स्थितियां हैं जो कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती बन रही हैं। वहीं अगर हम बात करें कि भारत के लिए बलूचिस्तान की इंपॉर्टेंस क्या है,
देखिए, भारत यहां पर बलूचिस्तान को डायरेक्टली कभी सपोर्ट नहीं करता है एक देश के तौर पे मान्यता देने को लेकर के, लेकिन भारत के लिए कई दृष्टिकोण से अहम भी है। जैसे पश्चिमी सीमा की सुरक्षा, पाकिस्तान अगर अस्थिर रहता है तो भारत की जो पश्चिमी सीमा है जो पाकिस्तान से साथ लगती है उसकी सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरा, चीन पाकिस्तान के सहयोग यानी सीपीसी से लेकर चीन की क्षेत्रीय पकड़ यहां पर मजबूत हो जाती है, और इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो अगर सीपीसी प्रोजेक्ट यहां पर बलूचिस्तान नहीं बनने दे रहा है तो वो भारत के फायदे की बात है। हिंद महासागर की सामरिक स्थिति की अगर हम बात करें तो यहां पर ग्वादर पोर्ट के माध्यम से चीन हिंद महासागर में डायरेक्ट यहां पर अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएगा, जो भारत के लिए यहां पर सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती, वो भी इतने नजदीक यहां पर चीन का पोर्ट होना। इसके अलावा क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर के पाकिस्तान में बलूचिस्तान में स्थिरता दक्षिण एशिया को प्रभावित करेगा और ऊर्जा व्यापार मार्ग को भी यहां पे प्रभावित कर सकता है किसी भी तरीके। जैसे हमने आपको ईरान और यूएसए के मध्य यहां पर युद्ध होते हुए देखा, जिसके कारण हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक किया गया है और उसके कारण वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हुई है। अगर ग्वादर और या फिर वीएलए जैसे जो संगठन होते हैं ये भी अगर ऐसा करते हैं तो भारत के सुरक्षा के लिए यहां पर चिंता की बात हो सकती है। अब देखा जाए तो यहां पर सीपीसी या अन्य चीज को लेकर के बीएलए को लेकर के, या फिर अगर हम देखें कि आपका बलूचिस्तान देश के तौर पे मान्यता देने को लेकर के भारत का रुख यहां पर पूरी तरीके से स्पष्ट है कि भारत आधिकारिक रूप से बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा मानता है। और हालांकि समय समय पर भारत बलूचिस्तान में मानवाधिकार के मुद्दों पर चिंता व्यक्त करता है कि पाकिस्तान लगातार क्रूर यहां पर स्थिति अपनाए हुए है, जो कि वहां के मानव अधिकारों का उल्लंघन है और ये यहां पर बंद होना चाहिए। तो सवाल यह है कि आगे क्या होगा, फ्यूचर क्या हो सकता है? क्या बलूचिस्तान एक अलग देश बनेगा या फिर यहां पर आपको कुछ अन्य प्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं? सबसे पहले यथास्थिति, जो पहला ऑप्शन हो सकता है कि पाकिस्तान सुरक्षा अभियान जारी रखे, उग्रवाद को सीमित बना दे और अंतर्राष्ट्रीय यहां पर उसे मान्यता ना मिले। दूसरा, राजनीतिक संवाद हो सकता है, यानी कि केंद्र और बलूच प्रतिनिधियों के बीच यहां पर वार्ता हो और अधिक स्वायत्तता या संसाधनों में हिस्सेदारी के माध्यम से जो यहां पर लगातार विवाद की स्थिति है उसको समाप्त कर दिया जाए। तीसरा, यहां पर कारण जो स्थिति है वो हिंसा में और भी वृद्धि हो सकती है, यानी कि बीएलए और अन्य समूहों के हमले बढ़ सकते हैं, सीपीसी ग्वादर पर सुरक्षा दबाव बढ़ सकता है और चीन पाकिस्तान सहयोग और भी यहां पर गहरा हो सकता है, यानी चाइना भी हो सकता है इसमें आपको शामिल हो जाए सीपीसी प्रोजेक्ट को बचाने को लेकर के। चौथा, यहां पे स्वतंत्रता हो सकती है, यानी कि वर्तमान में जिसकी संभावना बिल्कुल भी कम है, लेकिन अंततः ये यदि व्यापक क्षेत्रीय नियंत्रण स्थिर प्रशासन यहां पर मिलता है और बीएलए का लगभग आपको कंट्रोल ज्यादा बड़े एक हिस्से पर हो जाता है और पाकिस्तानी सेना और पुलिस वहां पर नियंत्रण हासिल करने से चूक जाती है, तो ऐसी स्थिति में बलूचिस्तान एक अलग देश यहां पर बन सकता है, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल सकती है और स्वतंत्र राष्ट्र बनने की संभावना यहां पर आपको स्पष्ट हो सकती है। तो ये वर्तमान समय की स्थिति है। देखना यहां पे दिलचस्प होगा कि आगे इसमें क्या मोड़ लेता है और किस तरीके की कहानी और घटनाक्रम इसमें डेवलप होती है। फिलहाल ऐसे जियोपॉलिटिक्स के मुद्दे को लेकर के चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।